आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं। देवी महात्म में जो शाक्त पुराण है उनमें एक ऐसी कथा आती है कि जब उस दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सबसे पहले मां भगवती का प्रादुर्भाव हुआ है। सबसे पहले मां जगदंबा प्रकट हुई हैं। और जब मां जगदंबा प्रकट हुई, मां जगदंबा ने अपने ही प्रभाव से, अपनी ही शक्ति से, अपने ही प्रभाव और अपनी ही शक्ति से तीन देवताओं को प्रकट किया है। ये तीन देवता कौन? ये तीन देवता हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रकट हुए और अपने सामने भगवती को देखा। विशाल रूप धारण की हुई भगवती सामने खड़ी हुई है। विराट रूप है मां भगवती का। और मां भगवती बहुत विशाल स्वरूप हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके सामने छोटे 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 से दिख रहे हैं। उनको देख करके मन में ये भाव जागृत हुआ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कि हम इनकी स्तुति करें। लेकिन मां का ऐसा दिव्य रूप देख करके किसी की हिम्मत नहीं हुई स्तुति करने की। मां ने कहा तुम मेरी स्तुति करो, और कहा तुम तीनों में से जो मेरी स्तुति करेगा, मुझसे जो मांगेगा मैं उसको वो प्रदान करूंगी। मेरे अंदर जो जिसको अच्छा लगता हो मुझसे मांग सकता है, लेकिन उसको दूंगी जो मेरी सुंदर स्तुति करेगा। ब्रह्मा जी तो मां की ज्योति देखते ही देखते रह गए, मां के सामने कुछ बोल ही नहीं पाए। भगवान विष्णु भी मां की इस प्रकाश को, दिव्य प्रकाश को, क्योंकि मां कौन है? ज्योति स्वरूप है। मां के दिव्य प्रकाश को देखते ही देखते रह गए, वो भी कुछ बोल ना सके। लेकिन महादेव ने महाराज जो दर्शन किया, महादेव ने स्तुति करी है। और जब महादेव ने स्तुति करी है तब महादेव की स्तुति से मां भगवती बहुत प्रसन्न हुई, बहुत आनंदित हुई, बहुत प्रसन्न हुई और कहा हे शिव, मैं आपकी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। आपको जो मन में अभिलाषा हो आप मुझसे मांगिए। मेरे इस शरीर में, मेरे इस अंग में जो आपको सुख कर लगता हो, आनंद कर लगता हो, रुचि कर लगता हो, वो आप मुझसे मांग सकते हैं। भगवान भोलेनाथ ने माता का दर्शन किया है, चरण से लेकर के मुखारविंद तक का दर्शन किया है। और जब मुखारविंद का दर्शन कर रहे थे तो माता के मस्तक पे जाकर के निगाह टिक गई है। माता के मस्तक पे क्या दिखा शिव जी ने? माता के मस्तक पर तीसरा नेत्र देखा है। कौन सा नेत्र देखा? अरे जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलते रहेंगे तो थोड़ा पता रहेगा कि हाँ सब जग रहे हैं। हाँ, बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो माता के मस्तक पर भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र देखा। भगवान भोलेनाथ बोले बाकी सब चीज तो ठीक है, ये तीसरा नेत्र बड़ा एक अलग सी चीज लग रही है, रुचिकर लग रही है, कुछ अच्छा सा लग रहा है, इसी को लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवती मुझे आपका ये तृतीय नेत्र जो है, ये आपके मस्तक वाला ये नेत्र चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पास पहले वो नेत्र नहीं था। हाँ, भगवान भोलेनाथ पहले त्रिनेत्र नहीं थे। हाँ, शाक्त पुराण के अनुसार। हाँ, अच्छा मैं आपको ये भी बताता चलूं, कुछ कथाएं ऐसी आएंगी जो भागवत में आपने सुनी थी कुछ और, यहां कुछ और आपको सुनने को मिलेंगी। तो भैया मेरे पीछे मत पड़ जाना कि गुरुजी हमने तो ऐसा सुना है, आप ऐसा। मैं जो उसमें लिखा हुआ वही बोल रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि मनवंतर भेद है, कल्पों का भेद है। किसी कल्प में कथा वैसे ही हुई जैसे आपने सुनी, किसी कल्प में कथा ऐसे हुई जैसे मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अलग अलग पुराणों में आपको एक ही कथा अलग अलग प्रकार से सुनने को मिलेगी। हाँ, कहीं पे विष्णु की महिमा है, कहीं पे गणेश की महिमा है, कहीं देवी की महिमा, कहीं शिव की महिमा। क्या कारण है? बोले कारण यही है, कल्प भेद है। किसी कल्प में भगवान विष्णु कृपा करते हैं, किसी कल्प में शिव कृपा करते हैं, किसी कल्प में भगवती कृपा करती हैं, किसी कल्प में गणेश कृपा करते हैं।
इस प्रकार से कथाओं में भेद हो जाता है, चरित्रों में थोड़ा सा भेद हो जाता है, लेकिन वो भेद कल्पों का भेद है। श्रवण में आप भेद मत मानिएगा, मन में आप भेद मत रखिएगा। एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोले कात्यायनी माई की जय। अच्छा, एक बार तो है भगवती साक्षात आ गई है, क्योंकि अभी तक एक भी बार हमारे मुख से वो शब्द नहीं निकला जो भागवत में अधिकतर निकलता रहता है। तो इसका मतलब यह है कि साक्षात भगवती यहां पर विराजमान हो गई है। बोल देवी भागवत की जय हो। तो हम क्या बता रहे थे, भगवान शिव के पास पहले तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र नहीं थे, केवल 2 नेत्र थे। भोलेनाथ ने विचार किया ये तीसरा नेत्र मिलना चाहिए, अद्भुत है, और भगवती से मांगा और भगवती ने तुरंत वह नेत्र लिया और कहा, शिवजी यह जो नेत्र है ना तीसरा, ये ज्ञान चक्षु है, और ये ज्ञान चक्षु है, इसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। हाँ, ये विनाशकारी है, ये अद्भुत है। लेकर के महाराज दिया और वो शिवजी को प्रदान किया, और शिवजी ने भी अपने मस्तक पे रखा है। अब शिवजी ने ले तो लिया, लेकिन महाराज शिवजी ने विचार किया कि जब 2 नेत्रों से हमें इतना सुंदर दिख रहा है, थोड़ा सा इसको भी ऊपर वाले को भी खोल करके देख लें, इससे कितना अच्छा दिखे है। 2 से तो देख ही रहे हैं हम, तीसरे नेत्र को भी खोलकर तो देखें कि इससे हमें क्या नजर आता है, इससे दुनिया कैसी लगती है। 2 नेत्रों से तो देखी है, अब तीसरे नेत्र से भी जरा देख लें कि दुनिया कैसी लगती है। भगवान भोलेनाथ ने मां को देख रहे हैं, और मां के देखते ही देखते तीसरा नेत्र खोल दिया है। जो तीसरा नेत्र खोला है, तो आपको मालूम है यह तीसरा नेत्र क्या करने वाला है, प्रलयंकारी है, ये प्रलय करने वाला है। लेकिन सामने कौन खड़ा हुआ है, मां भगवती, और जैसे यह तीसरा नेत्र खुला है, मां भगवती भस्मीभूत हुई है, भस्मीभूत हो गई मां, भस्म हो गई। देखते ही देखते महाराज उस नेत्र के मां भगवती भस्मीभूत हुई। अरे ये क्या हुआ? तभी महाराज भगवान शिव को प्रेरणा हुई। भगवान शिव ने कहा, ये जो भस्म है, ये जो भस्म है भगवती की, आप अपने अपने हाथों से इसके पिंड बनाइए, एक एक पिंड बनाइए। तो महाराज क्या हुआ, एक पिंड शिवजी ने बनाया, एक पिंड ब्रह्मा ने बनाया, एक पिंड विष्णु ने बनाया, और 3 प्रकार के पिंड बनके तैयार हुए। और भगवान शिव ने मां भगवती का महाराज आह्वान किया, और जो मां भगवती का आह्वान किया, उन 3 पिंडों से महाराज 3 देवियां प्रकट हो गई हैं। बोलो कात्यायनी माई की जय। 3 देवियां कौन प्रकट हुई? बोले जो पिंड ब्रह्मा जी ने बनाया उससे ब्रह्माणी प्रकट हुई, जो पिंड विष्णु ने बनाया उससे लक्ष्मी प्रकट हुई, और जो पिंड शिवजी ने बनाया था उससे मां पार्वती प्रकट हुई हैं। बोलो देवी मैया की जय। लेकिन एक चक्कर फंस गया, ये 3 पिंड बनके तो तैयार हो गए, मां भगवती बनके वो तैयार हो गई हैं 3 रूपों में, लेकिन अभी भी भस्म यहां पर पड़ी हुई है, अभी भी भस्म यहां पर बची हुई है। बोले ये भगवती की भस्म है, इसलिए इसका इस प्रकार से पड़ा रहना उचित नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने सारी भस्मों को उठाया और सारी भस्मों को लेकर के अपने हाथों में लिया, अंजलि में लिया, और अंजलि में लेकर के मां भगवती का स्मरण करके उसमें फूंक मारी है। क्या मारी है? फूंक मारी है। और फूंक मारी है, तुम्हारा फूंक से वो रज है, वो रज चारों ओर मारा उड़ी है, और चारों ओर जो रज उड़ी है, उसी रज से जगत की जितनी भी माताएं बहनें हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वो है प्रकट हुई हैं, उनका जन्म हुआ है। अरे ताली बजा लो, इधर तो ताली बज रही है, इधर नहीं बज रही है। ऐसा मत करो। अब समझ जाओ मैं जो कहना चाहता हूं। कमलेश जी आप भी समझ जाओ। देखो मैंने समझा दिया, नहीं बैठे बैठे है ना।
तो आप समझ गए ना कि ये कौन है जो बैठी हुई, कौन है, ये किसका अंश है? हाँ, वो भगवती भी है, वो संतोषी मां भी है, वो दुर्गा भी है, वो काली भी है। इसलिए उसको काली बनने का मौका मत दो, संतोषी मां बना करके रखो। बोलो प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, बोलो देवी मैया की जय।